सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य में स्थित भगवान अयप्पा को समर्पित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस मंदिर की कहानी पुरातन काल से जुड़ी हुई है और इसमें भगवान अयप्पा के जन्म, उनकी अलौकिक शक्तियों और सबरीमाला की स्थापना का अद्भुत विवरण मिलता है। आइए इस रहस्यमय कथा को जानें। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के पांड्य वंश में राजा राजशेखर शासन करते थे। वे धर्मनिष्ठ और अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत संवेदनशील राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बीच स्वर्ग में एक विशेष घटना घटी। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अमृत प्राप्त करने से रोका था। उसी समय भगवान शिव ने मोहिनी रूपी विष्णु के साथ मिलन किया, जिससे एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिसे भगवान अयप्पा के नाम से जाना गया। देवताओं ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान शिव और विष्णु की संतान ही महिषासुर की बहन महिषी का अंत कर सकते हैं, जिसने ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल शिव विष्णु के संयुक्त पुत्र द्वारा मारा जा सकता है। भगवान अयप्पा को इसी कारण धरती पर अवतार लेना पड़ा। राजा राजशेखर एक बार जंगल में शिकार के दौरान एक अद्भुत बालक से मिले। उस बालक के गले में एक दिव्य स्वर्ण मणि थी और वह अद्वितीय तेज से मंडित था। राजा ने उसे अपने महल में लाकर उसका नाम मणिकंठन रखा। मणिकंठन बाल्यकाल से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे वेदों और युद्ध कला में पारंगत थे और अपनी शक्ति और ज्ञान से सभी को चकित कर देते थे। समय बीतने के साथ मणिकंठन की महत्ता और योग्यताओं से कुछ दरबारी ईर्ष्या करने लगे। दरबार के एक मंत्री ने रानी को यह सुझाव दिया कि मणिकंठन को जंगल से शेरनी का दूध लाने के लिए भेजा जाए, ताकि उनकी योग्यता को चुनौती दी जा सके। राजा को यह निर्णय लेना बहुत कठिन लगा, लेकिन अंततः उन्होंने मणिकंठन को यह कार्य सौंप दिया। मणिकंठन जब जंगल में गए तो उनका सामना महिषी राक्षसी से हुआ, जो देवताओं को परेशान कर रही थी। महिषी को भगवान अयप्पा ही मार सकते थे, क्योंकि यह उनके ही लिए वरदान की शर्त थी। मणिकंठन ने महिषी का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई। महिषी का अंत करने के बाद मणिकंठन ने राजा को स्पष्ट कर दिया कि वे किसी राजगद्दी की आकांक्षा नहीं रखते हैं। उनका उद्देश्य जन कल्याण और संसार की भलाई है। मणिकंठन ने सबरीमाला के घने जंगलों में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया और वहीं भगवान अयप्पा के रूप में पूजित हो गए। उनके तप और भक्ति से सबरीमाला मंदिर की स्थापना हुई। सबरीमाला मंदिर में आज भी लाखों भक्त भगवान अयप्पा के दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर कठिन यात्रा के बाद श्रद्धालुओं को आत्मा की शांति और दिव्य अनुभूति का अनुभव कराता है। भगवान अयप्पा की यह कथा न केवल भक्ति बल्कि समर्पण और साहस की भी कहानी है, जो हर श्रद्धालु को प्रेरित करती है। राजा राजशेखर द्वारा भगवान अयप्पा के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे आज सबरीमाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 41 दिनों तक कठोर व्रत और संयम का पालन करना पड़ता है, जिसे मंडल व्रतम कहा जाता है। इस अवधि में भक्तों को सात्विक जीवन जीना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है और वे काले या नीले वस्त्र धारण करते हैं। सबरीमाला यात्रा बहुत कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें भक्तों को घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और कठिन रास्तों को पार करना पड़ता है। इस यात्रा के दौरान भक्त स्वामी शरणम अयप्पा का जयकारा लगाते हैं। सबरीमाला मंदिर में विशेष रूप से 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर रोक है, क्योंकि भगवान अयप्पा को नित्य ब्रह्मचारी के रूप में माना जाता है। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है, जिसे मकर ज्योति कहा जाता है। लाखों भक्त इस अद्भुत घटना का दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे मानव निर्मित ज्योति मानने की कोशिश की, लेकिन भक्त इसे भगवान अयप्पा का चमत्कार मानते हैं। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के लिए भक्तों को 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, जिन्हें पथम पदल कहा जाता है। ये सीढ़ियां जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं। पहली 5 सीढ़ियां पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतीक है। अगली 8 सीढ़ियां मानवीय दोषों जैसे क्रोध, लोभ, मोह आदि को दर्शाती हैं और अंतिम 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। इन सीढ़ियों पर चढ़ते समय भक्त आत्मिक शुद्धिकरण का अनुभव करते हैं।
सबरीमाला मंदिर का एक अनोखा नियम यह है कि प्रजनन आयु की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस परंपरा को समाप्त कर महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी, लेकिन यह मामला अभी भी विवादित है और भक्तों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। मंदिर में स्थित एक दीपक, जिसे अक्षय दीप कहा जाता है, यह दीप बिना तेल और बाहरी ईंधन के जलता रहता है। भक्त इसे भगवान अयप्पा की दिव्य शक्ति का प्रमाण मानते हैं। सबरीमाला मंदिर का रहस्य और चमत्कार इसे एक अनोखी आध्यात्मिक यात्रा बनाते हैं, जहां आस्था, तपस्या और श्रद्धा से जुड़ी घटनाएं भक्तों को भगवान अयप्पा की अनंत कृपा का अनुभव कराती हैं। राजा राजशेखर ने भगवान अयप्पा के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जिसे हम आज सबरीमाला मंदिर के रूप में जानते हैं। इस पवित्र मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 41 दिनों की कठिन तपस्या करनी होती है, जिसे मंडल व्रतम कहा जाता है। इस साधना के दौरान भक्तों को शुद्ध और सात्विक जीवन जीना होता है, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है और किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों से दूर रहना पड़ता है। भक्त काले या नीले वस्त्र पहनते हैं, जो भगवान अयप्पा के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक होते हैं। उनके मस्तक पर चंदन लगाया जाता है, जो मन और शरीर को ठंडा और शांत रखने का काम करता है। साथ ही भक्त अपने कंधे पर इरुमुड़ी लेकर चलते हैं, जिसमें नारियल और पूजा सामग्री होती है। यह साधना भक्तों को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध करती है और उन्हें भगवान अयप्पा के दर्शन के योग्य बनाती है। सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा की प्रतिमा पंचलोहा से बनी है, जिसमें 5 धातुएं सोना, चांदी, तांबा, लोहा और टिन शामिल हैं। भक्तों का मानना है कि जब वे इस प्रतिमा के पास खड़े होते हैं तो उनके शरीर में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। वैज्ञानिकों ने इस प्रतिमा का अध्ययन किया और पाया कि मंदिर के अंदर एक अनोखी विद्युत चुंबकीय शक्ति है, जो भक्तों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। प्रतिमा के निकट कुछ विशेष स्थानों पर खड़े होकर मंत्रोच्चारण करने से मानसिक शांति और ध्यान की क्षमता में वृद्धि होती है। मंदिर के परिसर में एक अनोखी घड़ी लगी है, जिसकी सुइयां सामान्य दिशा में नहीं बल्कि उल्टी दिशा में घूमती है। यह घड़ी दर्शाती है कि सबरीमाला एक आध्यात्मिक स्थान है, जहां सांसारिक नियमों से परे एक विशिष्ट ऊर्जा का प्रवाह होता है। वैज्ञानिक इसे चुंबकीय क्षेत्र में असामान्यता मानते हैं, लेकिन इसका ठोस वैज्ञानिक आधार अब तक नहीं मिल पाया है। भक्त इस घड़ी को एक संकेत मानते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने से मनुष्य अपने पुराने पापों को पीछे छोड़कर एक नए आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता है। सबरीमाला का उल्लेख एक दुर्लभ ग्रंथ अरण्यकंद में मिलता है, जो भगवान अयप्पा के एक प्रमुख शिष्य सबरी आर्षि द्वारा लिखा गया माना जाता है। इस ग्रंथ में कुछ ऐसी गुप्त विद्याओं का वर्णन है जो केवल योग्य संतों द्वारा ही समझी जा सकती हैं। कहा जाता है कि सबरीमाला मंदिर के निर्माण से पहले ही सबरी आर्षि ने यहाँ की ऊर्जा को जागृत किया था। भक्तों का मानना है कि जब वे सबरीमाला मंदिर के दर्शन करते हैं तो वे भगवान अयप्पा के सानिध्य में आ जाते हैं और स्वामी शरणम अयप्पा का जाप करते हैं, जो उनकी शरणागति का प्रतीक है। मंदिर के पास एक गुप्त स्थान है, जिसे नाग देवता क्षेत्र कहा जाता है, जहां साक्षात नाग देवता का वास माना जाता है। कई भक्तों ने यहां सर्पों को अचानक प्रकट होते देखा है, लेकिन उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। माना जाता है कि इस स्थान पर सच्चे मन से की गई प्रार्थना सभी बाधाओं को दूर कर देती है। हर मकर संक्रांति के दिन सबरीमाला मंदिर के पास एक अदृश्य नदी सबरी सिंधु प्रकट होती है। यह नदी केवल मकर संक्रांति के दिन ही दिखाई देती है और फिर अचानक अदृश्य हो जाती है। वैज्ञानिकों ने इस नदी का कई बार अध्ययन किया, लेकिन अब तक यह पता नहीं चला कि यह पानी कहां से आता है और कहां चला जाता है। भक्त इसे भगवान अयप्पा का दिव्य चमत्कार मानते हैं। इसके साथ ही मकर ज्योति के प्रकट होने से पहले एक गुरुस्वामी पक्षी भी दिखाई देता है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। यह पक्षी उत्तर से दक्षिण दिशा में उड़ता है और भक्त इसे भगवान अयप्पा का आशीर्वाद मानते हैं। यह मंदिर केवल तीर्थ यात्रा का स्थान नहीं है,
बल्कि अनगिनत रहस्यों, चमत्कारों और दिव्य शक्तियों का केंद्र है। मंदिर के पास कुछ स्थानों पर ऐसे पदचिह्न अंकित हैं जिन्हें पद्म पद कहा जाता है। कहा जाता है कि यह भगवान अयप्पा के विशाल पदचिह्न हैं, जो भक्तों के लिए पूजनीय स्थान हैं। सबरीमाला मंदिर से जुड़ी परंपराएं और चमत्कार इसे विश्व के सबसे रहस्यमय स्थलों में से एक बनाते हैं। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा, रहस्यमयी घटनाएं और भक्तों का अपार विश्वास इसे एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाते हैं, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। हम बहुत जल्द आपके लिए एक और रहस्यमयी और ऐतिहासिक यात्रा लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।